हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बकरीद आने वाली है और आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि बकरीद के आने से पहले कुछ तैयारियाँ अगर हम कर लेते हैं 2-3 दिन पहले, तो हमें बकरीद वाले दिन ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। तो आज का वीडियो में मैं कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तैयारियों में मेरी पहली तैयारी तो ये होती है कि मैं जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ बल्क में। और लहसुन भी मैंने ले लिया है, ये 250 ग्राम लहसुन है और ये करीबन 200 ग्राम अदरक है। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग अदरक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, या फिर जैसा आप करते हैं वैसे कर लीजिए। लहसुन छिलने से पहले मैं क्या करती हूँ कि पानी में डुबा के 20-25 मिनट छोड़ देती हूँ, तो इसके छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अब कुछ अदरक हमने अलग से लिया है, 250 ग्राम अदरक है और इस अदरक को मैं पीस के अलग से रखूँगी, क्योंकि हमारे कुछ रेसिपीज़ में अदरक ज़्यादा पड़ता है, लहसुन नहीं पड़ता है, या फिर लहसुन कम पड़ता है, तो इसलिए कुछ अदरक का पेस्ट बना के मैं अलग से रखूँगी। तो फ्रेंड्स, अदरक को छील के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये हमारे डिशेस में काम आएगा और इसे एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। साथ ही लहसुन छील के उसका भी पेस्ट हमने बना लिया है काफ़ी मकदार में, ये भी हमारे काम आएगा। इसे भी मैं अच्छे से बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, बकरीद है लेकिन डेज़र्ट और सेवइयाँ वगैरह तो बनती ही हैं, तो उसके लिए हम ड्राई फ्रूट वगैरह पहले से काट के रख लेंगे। और अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे पास बादाम, अखरोट है, नारियल है, पिस्ता और काजू थोड़े से रह गए हैं, तो मैं इसे और ले आऊँगी, फिर कटिंग करूँगी। तो चलिए करते हैं कटिंग ड्राई फ्रूट्स की। तो नारियल को मैं पतले स्लाइसेस में काट लेती हूँ, क्योंकि ये गार्निशिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम आता है। ये सूखा हुआ नारियल गरी है, तो देखिए इस तरह से निकल के आते हैं। तो इसी तरह मैं सारे नारियल को काट लूँगी। इस तरह से देखिए। तो ये कट गए ड्राई फ्रूट्स। अखरोट हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कम ही काटा, ये ज़्यादा मैं डालूँगी नहीं। और काजू हमारे पास कम थे, तो फिर मैं बाद में इसे और ज़्यादा मिला लूँगी। बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रख लिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में भी काटा जा सकता है। और किशमिश और चेरी मैं ऊपर से मिलाऊँगी, तो जिसे काटने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमने बिरयानी मसाला भी तैयार कर लिया है। ये करीब 3 किलो मटन या चिकन के लिए काफ़ी होगा बिरयानी बनाने के लिए। 3 किलो गोश्त लीजिए, आप मटन का लीजिए या चिकन का लीजिए। और इसकी रेसिपी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ पहले, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। इसके लिए हमने प्याज लिया है, ये ½ kg प्याज, 500 ग्राम प्याज है और इसके स्लाइसेस करके मैं इसे तलूँगी। यानी कि हमें फ्राइड अनियन बनाना है, जो कि हमारे बिरयानी में, डिशेस में, कबाब में काम आने वाला है। तो अभी मैं आपको ½ किलो ही प्याज काट के सैंपल दिखा रही हूँ। तो आप भी इस तरह की तैयारी करके रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी बकरीद वाले दिन। प्याज के स्लाइसेस बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्लाइसेस एक बराबर मोटाई के हों, बहुत पतले पतले हों और मोटा पतला नहीं होना चाहिए, इवन साइज़ होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये गांठ जो होती है प्याज में ऊपर में, इसे ऐसे निकाल लेना है, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये इस तरह से निकाल लेंगे और उसके बाद इसके हम स्लाइसेस बनाएंगे। या तो आप बोर्ड पे काटिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इस तरह से बोर्ड पे काट सकते हैं, या नहीं तो फिर ऐसे काटिए जिस तरह से हाथ से में लेके काटा जाता है। लेकिन हाँ, हमें ध्यान रखना है कि हमारे स्लाइसेस इवनली कटने चाहिए, पतले पतले कटने चाहिए। तो इसी तरह हम सारे प्याज को काट लेंगे। प्याज कट चुके हैं दोस्तों। अब इसको हाथों से यूँ इस तरह से हल्के हल्के से मसलना है कि इसके
एक एक पीस इसका अलग हो जाए, ताकि ये इवनली फ्राई होगा। और हमें इसमें कुछ मोटे पीस अगर दिखाई दे तो उसे निकाल देना है। जैसे ये एक रह गया, इसे अलग कर देते हैं। तो इस तरह से हाथों से बिल्कुल एक एक को अलग कर देना है, तो हम फ्राई करने में आसानी रहेगी। और कुछ पीसेस देखिए ऐसे मिल जा रहे हैं हमें बीच में इस तरह के, तो इसे हम अलग कर देते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होंगे, किसी दूसरे काम में आ जाएंगे। तो प्याज को हमने अलग अलग कर लिया है स्लाइस को, और ये बाकी कुछ मोटे पीस है, इसको अलग करके रख दिया है। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे, तो तेल को गरम करने के लिए रख दिया था हमने। तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है। अब हम डालते हैं इसमें प्याज। ये हम बैचेज में डालेंगे, एक साथ नहीं तलेंगे, और हमें इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। धीरे धीरे प्याज को हल्के हल्के बीच में चलाएंगे, ताकि ये चारों तरफ से बराबर से फ्राई हो। प्याज गुलाबी होना शुरू हो गई, लाइट ब्राउन, तो अभी हम फ्लेम को कम कर देंगे और हमें थोड़ा सा और इसे गोल्डन करना है। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस इसका बाद में भी चलता रहता है, तो फिर प्याज सारे काले पड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे हमें प्याज को बाहर निकाल लेना है। प्याज हमारा गोल्डन गुलाबी सा हो गया है। बस मैं इसे 10 सेकंड और फ्राई करूँगी और इसे बाहर निकाल लूँगी। फ्लेम को हमने पहले ही से लो करके रखा हुआ है, लो नहीं मीडियम है ये। बहुत ज़्यादा लो भी कर देंगे तो सौगी सा हो जाएगा प्याज। अब इस स्टेज पर हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए बस इतना ही करना है हमें। प्याज को किसी फैले हुए बर्तन में, थाली वगैरह में निकाल के और फ़ौरन ही से फैला देना है। और अब हम दूसरे बैच की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे बैच को तलेंगे। फ्रेंड्स, प्याज तल के तैयार हो चुकी है और इसे हमने प्लेट में निकाल के फ़ौरन ही फैला दिया था। तो अब देखिए ये कितना कुरकुरी सी ये प्याज हो रही है। ये आवाज़ सुन रहे हैं। तो हम इसे एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में रख देंगे, तो ये 2 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। या आपके पास इस तरह का जिपलॉक बैग हो तो इसमें भी स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये 2 महीने तक काम आने वाली है। ये हमें डिशेस में, बिरयानी में, पुलाव में, कबाब में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती है। तो बकरीद की तैयारियों में से एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट तैयारी है कि हम प्याज पहले से तल के काफ़ी मकदार में रख लें। फ्रेंड्स, बकरीद में आप लोग कुछ ना कुछ डेज़र्ट्स तो ज़रूर ही बनाते होंगे। सेवइयाँ तो बनती ही बनती हैं। तो मैं भी डेज़र्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करने जा रही हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ जेली, जो कि मैं डेज़र्ट्स में गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करूँगी और उसके अंदर भी डालने में इस्तेमाल करूँगी। तो उसके लिए लिया है हमने 2 टेबल स्पून अगर अगर पाउडर, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी सुपरमार्केट में। ये चाइना ग्रास के नाम से भी मिलता है। तो चूँकि ये पाउडर फॉर्म में है तो इसे अगर अगर पाउडर कहते हैं। हमने थोड़ा सा पानी लिया है एक बाउल में और उसमें अगर अगर पाउडर को डाल दूँगी और इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। गैस ऑन करके रखते हैं एक पैन को और इसमें डालते हैं 300 ml पानी। अब इसे बॉयल होने देते हैं। पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी और इसे घुलने तक पकाएंगे। और साथ ही हम डाल देंगे ये अगर अगर पाउडर, जो कि हमने पानी में डाला था। तो ये फूल चुका है, तो ये इसमें डाल देंगे हम और इसे उबलने तक पकाएंगे। अगर अगर पाउडर डालने के बाद हमने 2-3 मिनट तक उबाला। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं
अब इस मिक्सचर को हम 2 अलग अलग बर्तन में डाल देंगे, आधा आधा। और इसमें हम मिलाएंगे फूड कलर। एक में मैं मिला रही हूँ ग्रीन फूड कलर, ताकि ये हमारी ग्रीन जेली बन जाए। और दूसरे में मिला रही हूँ मैं रेड फूड कलर। अभी हम इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा कूल हो जाए, तो फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, जेली हमारी जम चुकी है। हमने इसे 4-5 घंटे फ्रिज में रख दिया था, और चूँकि रात ज़्यादा हो गई थी तो मैंने छोड़ दिया। तो इनफैक्ट ये पूरी रात ही फ्रिज में रहा था। अब देखिए, मैं इसे इस तरह से काट लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत सा ये टुकड़ा निकल आया है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा चीनी हमने इसमें ऐड कर दिया था, तो हम किसी भी डेज़र्ट, सेवई या जो भी हम मीठा बनाना चाहें उसमें गार्निश कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं। उससे हमारा डेज़र्ट बहुत ही कलरफुल दिखेगा भी और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो उसी तरह ये दूसरा भी है। एक तो हमने निकाल के रखा था, चलिए मैं आपको फिर से काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए, हर तरफ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो दोस्तों, बकरीद की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी थी कि हमें जेली बनाना है। तो 2-3 कुछ चीज़ें हमने ऐसी बताई हैं कि जो अगर हम तैयार पहले से कर लें तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी इसे अपनाइएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, हमें और भी कोई तैयारी करनी है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ, और कहते हैं हम आपको अल्लाह हाफिज़।